पुराने जमाने में एक तुलून नामी हाकिम गुजरा है। वह दीनदार मिजाज का आदमी था। उस वक्त के हाकिम दुनियादार होने के बावजूद दीनदार भी हुआ करते थे। उसने एक बार एक बच्चे को लावारिस पड़ा हुआ देखा तो वह समझ गया कि इसकी माँ ने इसको जना है और इसे यहाँ छोड़ दिया है। चुनांचे उस बच्चे को उठाया और उसने बच्चे का नाम अहमद रखा। लेकिन वक्त के साथ साथ वह अहमद यतीम के नाम से मशहूर हो गया। अब उसने अहमद यतीम को बेटे जैसी मोहब्बत दी, उसकी अच्छी तरबियत की और फिर उसको अपना खास मुसाहिब बना दिया। अहमद यतीम बड़ा दयानतदार और परहेजगार नौजवान था। कुछ अरसे के बाद तुलून की वफात होने लगी तो उसने अपने बेटे अबुल जैस को अपना नायब बनाया और पूरी सल्तनत उसके हवाले कर दी और यह वसीयत दी कि बेटा, यह अहमद तेरा भाई है, मैंने इसकी परवरिश की है, तुम भी सारी उम्र इसका ख्याल रखना। उसके बाद वह फौत हो गया। चुनांचे अबुल जैस ने कंट्रोल संभाला तो उसने भी अहमद यतीम के साथ अच्छा ताल्लुक रखा। एक बार अबुल जैस को किसी चीज की जरूरत पड़ी। उसने अहमद यतीम को बुलाया और कहा, यह चाबी लें और फला रास्ते से आप मेरे कमरे में चले जाएं और यह चीज उठा लाएं। उसने दिन में वह रास्ता खोला और कमरे में चला गया। वह जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि अबुल जैस की एक खूबसूरत बांदी जो बड़ी खूबसूरत थी और अबुल जैस उसके साथ बड़ी मोहब्बत करता था। वह उस वक्त उस कमरे में किसी खादिम के साथ जिना कर रही थी। उस बांदी को उम्मीद ही नहीं थी कि दिन के वक्त भी मर्द कमरे में वापस आ सकते हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और यह मामला देखा तो वह मर्द भाग गया और औरत अहमद यतीम को अपने चक्कर में फंसाने लगी और उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि तुम भी मेरे साथ वही करो जो वह कर रहा था। लेकिन उसके दिल में नेकी थी, लिहाजा कहने लगा, हरगिज नहीं। सुभान अल्लाह, नेक लोगों का यही दस्तूर रहा है। चुनांचे अहमद यतीम उस बदकार औरत के चंगुल से निकल गए और वह चीज उठाकर उस कमरे से आ गए। अब उस बांदी के दिल में यह बात खटक गई कि अगर यह जाकर मेरी शिकायत लगाएगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका पर्दा रखा और आकर वह चीज अबुल जैस को दे दी और बात गोल कर दी। अबुल जैस ने उन्हीं दिनों में एक निकाह कर लिया और दूसरा निकाह करने की वजह से पहली बीवी के पास वक्त गुजारने में जरा कमी आने लगी, क्योंकि वह दिल में सोचती थी कि इसका कोई न कोई असर तो होना है। इसलिए उसके दिल में यह बात खटक गई कि अहमद यतीम ने मेरे खाविद को सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से मेरे खाविद की तवज्जो मुझसे हट गई है। औरत के दिल में जब हसद आ जाए तो फिर वह क्या क्या मक्कारियां कर गुजरती हैं। लिहाजा उसने सोचा कि मैं किसी तरह अहमद यतीम को रास्ते से हटाऊं। एक दिन अबुल जैस उससे मिलने आया। जब उसने देखा कि मेरा मियाँ बड़ी मोहब्बत की नज़र से मुझे देख रहा है और प्यार दे रहा है तो वह उस वक्त रोने लग गई। उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो? वह कहने लगी, मैं क्या बताऊं, एक दिन अहमद यतीम हमारे कमरे में आया था। उसने मेरे साथ बदकारी करने की कोशिश की और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसके चंगुल से बचाया था। जब अबुल जैस ने यह सुना तो उसे याद आया कि हाँ, मैंने एक मर्तबा दिन के वक्त अहमद यतीम को चाबी देकर भेजा था। उसने मेरे हरम के साथ खयानत करने की कोशिश की होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने उसी वक्त नियत कर ली कि मैं अहमद यतीम को कत्ल करवा दूंगा। जब वह दरबार में आया तो उसने अपने खास आदमी को बुलाया और उससे कहा कि मैं एक बर्तन देकर आपकी तरफ भेजूंगा और वह आपको मेरा यह पैगाम देगा कि इस बर्तन को कस्तूरी से भर दो। आपको यह काम करना है कि वह बर्तन जो बंदा लेकर आएगा, आप उसको कत्ल करके उसका सर उस बर्तन में डालकर मेरे पास ले आना। फिर उसने अहमद यतीम को बुलवाया और उससे बातें शुरू कर दी। जब गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने अहमद यतीम को वह बर्तन दे दिया और कहने लगा, आप फला आदमी के पास जाएं और उससे कहें कि वह इसको कस्तूरी से भर लाए। अहमद यतीम को तो कुछ पता नहीं था। वह बर्तन लेकर कुछ आगे गया तो रास्ते में उसी आदमी से मुलाकात हो गई जिसने बांदी के साथ जिना किया था। उसने अहमद यतीम से वह बर्तन ले लिया कि यह काम मैं कर देता हूँ। लिहाजा वह आदमी उस खास आदमी के पास गया तो उसने उसे फौरन कत्ल करवा दिया और उसका सर बर्तन में डालकर अबुल जैस के पास भिजवा दिया। जब अबुल जैस ने अहमद यतीम को जिंदा हालत में देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो कुछ और प्लानिंग की थी, यह क्या हुआ?
अहमद यतीम बड़े हैरान थे कि बर्तन में कस्तूरी के बजाय उसी खादिम का सर था। उस वक्त अबुल जैश ने कहा कि मैंने तुम्हें मरवाने के लिए यह काम किया था। अब अहमद यतीम को वाजे हुआ कि उस बांदी के कहने पर अबुल जैश ने मेरे खिलाफ यह सब कुछ किया है। लिहाजा अब अहमद यतीम ने पूरी कहानी सुनाई कि जनाब, मैंने आपकी बीवी की पर्दापोशी की थी, मगर उस बदकार औरत ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपको मेरे खिलाफ कर दिया, और कुदरतन वही बंदा मरा जो उसका ज्यादा चाहने वाला था। जब अबुल जैश को यह पता चला तो उसने बांदी को गिरफ्तार करवा लिया। जब उसने पूछा तो उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। अबुल जैश ने उस बांदी को भी कत्ल करवा दिया। अबुल जैश की नज़र में अहमद यतीम की कदर व मंजिलत और बढ़ गई, और उसने वसीयत की कि मेरे बाद उनको बादशाह बनाया जाए। अल्लाह अकबर। देखिए, जिसके अंदर इखलास था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बचा लिया, और बदकार और खाइन बंदे अपने अंजाम को पहुंच गए। लिहाजा यह दस्तूर जहन में रख लें कि मुखलिस बंदा जब भी किसी काम के लिए कदम उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा उस बंदे को कामयाब फरमा देते हैं। हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक बार अपनी औरतों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए जाना था। एक सवारी बना ली जिसके ऊपर घर की सारी औरतें बैठ गई, बच्चे भी बैठ गए। मर्द सिर्फ आप ही साथ थे। आप उनको लेकर शादी में शरीक होने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में एक जगह बीरान आया। वहां कुछ डाकू छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई सवारी आ रही है जिस पर बहुत सारी पर्देदार औरतें और सिर्फ एक मर्द है, तो वे बाहर निकल आए, सवारी को घेर लिया, कहने लगे कि हम माल लूटेंगे और इज्जतें भी खराब करेंगे। हजरत लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे कि आप यह सारे का सारा माल ले जाएं, मगर पर्देदार औरतों के सरों से चादरें न खींचिए। आपको उनके कानों से जेवर खींचने की जरूरत नहीं, हम खुद ही उतार कर सारे का सारा जेवर आपको दे देते हैं। डाकू कहने लगे, बहुत अच्छा। आपने घर की औरतों से फरमाया कि सब जेवर उतार कर दे दो। वे नेक औरतें थी। उन्होंने सब चूड़ियां, सब अंगूठियां वगैरह उतार कर एक रुमाल में रख दिया। आपने एक गठरी में बांधकर डाकुओं के सरदार के हवाले कर दी और फरमाया कि हमारे पास जितना जेवर था वह हमने आपको दे दिया है। आप हमारी पर्दादार औरतों की इज्जत का धब्बा न लगाएं और अब हमारी जान बख्श दें। डाकुओं ने जब देखा कि माल की गठरी खुद इन्होंने अपने हाथों से बांध कर दे दी है, तो कहने लगे, बहुत अच्छा, अब आप जाइए। थोड़ा सा आगे बढ़े तो घर की औरत में से एक ने कहा, मेरी एक उंगली में सोने का बना हुआ एक छोटा सा छल्ला रह गया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो वह दिया ही नहीं। आपने सुना तो सवारी को रोक दिया और उसे कहा कि वह भी उतार कर दे दो, क्योंकि मैंने कहा था कि हम तुम्हें सारे जेवरात देंगे। अब यह मुनासिब नहीं कि हम यह छल्ला वापस ले जाएं। आपने वह छल्ला लिया और डाकुओं के पीछे भागने लगे। जब डाकुओं ने देखा कि कोई पीछे भागता हुआ आ रहा है तो पहले वे घबराए, फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, यह तो अपने हाथ से पूरी गठरी बांध कर दे चुका है, अब यह हमारा क्या करेगा। लिहाजा वह खड़े हो गए। जब हजरत लुत्फुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह वहां पहुंचे तो आपकी आंखों में आंसू थे। आप उनसे मिन्नत करके फरमाने लगे कि मैंने तो आपसे वादा किया था कि हम अपने सब जेवरात आपको दे देंगे, मगर यह एक छोटा सा छल्ला हमारी एक बेटी ने पहना हुआ था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया और यह हमारे साथ जा रहा था। मैं यह लेकर आया हूं ताकि यह भी आप लोगों के हवाले कर दूं। डाकुओं के सरदार ने जब यह सुना तो उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि उसे पसीना आ गया और कहने लगा, यह इतना नेक और दयानतदार बंदा है, यह तो इतनी छोटी सी बात का इतना लिहाज रखता है, और मैंने भी अपने परवरदिगार का कलिमा पढ़ा है, मगर मैं अपने परवरदिगार के कलिमे की लाज नहीं रखता। चुनांचे उसी वक्त कहने लगा, हजरत, मेरी जिंदगी बुराई करने और लोगों की इज्जतें लूटने में गुजर गई है और मैंने लोगों का माल छीना है। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे आप भी माफ़ कर दें और मुझे तौबा का तरीका भी बता दें ताकि मेरा परवरदिगार भी मुझे माफ़ कर दे। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदक़े जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।